जय हिंद एवरीवन। आज की वीडियो का एजेंडा है अगले 3 महीने के लिए कोर्स ऑफ एक्शन, गेम प्लान क्या रहने वाला है या आप कह सकते हैं कि रणनीति, स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। पिछली वीडियो से मैंने सब बातें कर ली कि एग्जाम का आउटलुक कैसा होना चाहिए, कैसे आपको एग्जाम को देखना चाहिए, क्या रीज़न होता है, कितने सारे लोग बैठते हैं एग्जाम में, एग्जाम क्लियर बहुत थोड़े कर पाते हैं, वो सब बातें हो गई। अब कुछ ज़मीनी बातें करते हैं कि एग्ज़ीक्यूट कैसे करना है हमको अगले 3 महीनों के लिए, ठीक है? और टेलीग्राम पे मैं बता दूँ कि अब मैंने कंटेंट शेयर करना शुरू कर दिया। मेरे पास जो ना बहुत सी चीज़ें ना फ़िज़िकल फ़ॉर्मेट में ज़्यादा हैं, ठीक है? डिजिटल नोट्स तो हैं ही मेरे पास, फ़िज़िकल फ़ॉर्मेट में ज़्यादा चीज़ें हैं, तो उनको स्कैन करके अपलोड करने में लगभग 1 हफ़्ते का समय लगेगा, तो मैं धीरे-धीरे अपलोड करता रहूँगा। मैंने टेलीग्राम पे बता भी दिया है वैसे। तो जिन लोगों ने जॉइन ना करा हो, कांसेप्ट एमटीएस चैनल टेलीग्राम चैनल का नाम है, लिंक अटैच कर दूँगा, आप जाके इसको जॉइन कर लेना। सारा कंटेंट आपको वहाँ पर एक ही हफ़्ते में अपलोड कर दूँगा, सब एक ही बार में मिल जाएगा, तो बार-बार आपको जाना नहीं पड़ेगा, उसमें परेशान नहीं होना पड़ेगा। स्लाइड पे हम लोग 2 मिनट पे आते हैं। उससे पहले मैं आपको छोटी बात बता देता हूँ कि जो मैंने पिछली वीडियोस में डिस्कस करा था कि ना आपको क्यों लोग अटेम्प्ट करते हैं पेपर को, इतने सारे लोग और कितने थोड़े लोग क्लियर कर पाते हैं। एग्जाम मान लो टफ आ गया, जीएस का सेक्शन टफ आता है, मेनली जीएस का ही टफ आता है, क्योंकि इंग्लिश तो स्टैंडर्ड आता ही आता है, जीएस में ही वो लोग जो कर सकते हैं खुराफात करते हैं। तो कैसे लोग स्कोर नहीं कर पाते, बिकॉज वो अपनी एब्सोल्यूट नॉलेज पे या बेसिक्स बोलूं या स्टैंडर्ड क्वेश्चंस में गलत कर देते हैं। तो उन्हीं एब्सोल्यूट नॉलेज के लिए, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को ठीक करने के लिए मॉक टेस्ट की ये सीरीज मैंने चालू करी है, sscmts.in। ये जो ब्लॉग है जहाँ पे आप डेली आर्टिकल पढ़ते हैं इंग्लिश का, वहीं पे जाकर आप लोग मॉक टेस्ट दे सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और मेरा टारगेट है 55 मॉक्स एटलीस्ट एग्जाम से पहले हम लोग सॉल्व कर लें। ये मॉक टेस्ट में ये नहीं रहेगा कि आपको परेशान करना है कि नहीं करंट अफेयर के रैंडम क्वेश्चन दे दिए, वो जो मॉक टेस्ट में करते हैं और प्लेटफॉर्म से, वो सब काम नहीं। आपके यहाँ पे ना एब्सोल्यूट नॉलेज में टेस्ट करा दूंगा। उस एब्सोल्यूट नॉलेज से क्या होगा ना, आपकी एक्यूरेसी एक्यूरेसी बहुत हाई हो जाएगी। एक्यूरेसी हाई हो जाएगी तो आपका जो 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 बेसिक क्वेश्चन आएंगे ना, 13-14 क्वेश्चन आ गए, वो वाले क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, उधर आप 90% से ऊपर एक्यूरेसी लेके चलोगे। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर पेपर टफ भी आ गए ना तो भी आप अच्छा स्कोर करोगे। और ये प्रीवियस ईयर पेपर स्टैंडर्ड क्वेश्चंस और जो लूसेंट के बेसिक्स क्वेश्चन जो होते हैं ना, बिल्कुल स्टैंडर्ड से मतलब मेरा ये है कि जो सब लोग करके जाते हैं, जो अच्छे बच्चे सारे पढ़ के जाते हैं ना, जो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स जो ऑब्सक्योर क्वेश्चन है वो नहीं, आउटलायर्स की बात नहीं कर रहा मैं, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है उनको यहाँ पर आपको सही से याद करा दूंगा। मल्टीपल टाइम हम मैं आपसे यही बोलूंगा, मल्टीपल टाइम उसको देते रहना ताकि आपके क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है? और मैंने इसमें फॉर्मेटिंग भी लगा रखी है, तो आप जितनी बार दोगे ना वो क्वेश्चन शफल होके आएंगे, ऑप्शन शफल होके आएंगे। तो आप इस मॉक टेस्ट को जाके अटेम्प्ट कर सकते हो। मैं आगे वीडियो अटैच कर देता हूँ कि इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे करना है, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। फिर मैं आगे आपको सारी बातें एग्जाम की बता देता हूँ, क्या क्या जो रोड मैप है वो आगे रहेगा 3 महीने के लिए। ऑलराइट, तो मैं इस ब्लॉग की बात कर रहा था, sscmts.in। मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि मॉक टेस्ट कैसे आपको अटैम्प्ट करना है। बहुत सिंपल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। मैं बता दूँ, उसमें आर्टिकल्स भी मैं डेली अपलोड करता रहता हूँ। ये सीरीज़ है एक तरीके की, जो एग्जाम से पहले तक चलेगी, और आपको अपनी श्रद्धा और ईमानदारी से डेली के 4 से 5 मिनट का समय लगेगा ये आर्टिकल पढ़ने हैं। रीज़न बीइंग, ये आर्टिकल बहुत ही टॉप नॉच, बहुत ही प्रोफेशनल लोग लिखते हैं, चाहे वो प्रीवियस एनएसए हो, मतलब जो टॉप नॉच लोग लिखने वाले जो कॉलमनिस्ट हैं डेली के द हिंदू में, उन लोगों के आर्टिकल्स हैं। आप लोग उनको पढ़ सकते हैं, अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। वोकेबलरी भी है, क्लोज टेस्ट भी इसमें आपका अच्छा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप फ्लो जान जाएंगे सेंटेंस का, और जो स्पॉटिंग जरिए क्वेश्चन आते हैं वो आप सेंटेंस पढ़ के बता दोगे कि इस जगह पर मुझे एरर दिख रहा है। बिकॉज रीज़न बिंग कि आपकी इंग्लिश इतनी ज़्यादा फ्लुएंट हो जाएगी, आप जान जाओगे कि इसमें किस जगह पर फ्लॉ है। ठीक है, लेकिन मुद्दा ये है आपको मॉक टेस्ट बताने का। अभी आप इस पर क्लिक करेंगे sscmts.in पर, तो लेटेस्ट पोस्ट में तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट दिख ही जाएगा, लेकिन जब आगे मैं और पोस्ट डालता जाऊँगा तो हो सकता है कि नीचे हो जाए, तो आपको मिले ना। तो कैसे ढूंढना है? यहाँ पर ये जो 3 आपको टैब दिख रहे हैं, 3 डैश, इस पर जाके क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यू विल गेट दिस थिंग, मॉक टेस्ट यहाँ पर लिखा रहेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। ओके, ओपन हो जाएगा। फिर जितने भी फ्यूचर में मॉक टेस्ट अपलोड होंगे वो सारे एक ही जगह पे मिल जाएंगे आपको। ठीक है, अभी तो मॉक टेस्ट 2 अपलोड हो गए यहाँ पर आने वाले। मेरा पूरा टारगेट है 55 मॉक्स का बनाने का। इसका रीज़न ये है कि मॉक टेस्ट ऐसे नहीं कि मतलब आपको रैंडम क्वेश्चन दे दिए कि चलो हाँ ठीक है, अब मुझे टफ नहीं बनाना चीज़ों को, मुझे आपको एब्सोल्यूट नॉलेज याद करानी है, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ना। बिकॉज एब्सोल्यूट अगर आप कर ले गए अच्छे से तो आपका स्कोर अपने आप बूस्ट हो जाएगा। जो 12-13 क्वेश्चन मैंने बताया ना आपको, कि ये देख लेना, मैं क्या बता रहा हूँ आप खुद देख लेना, छोटे बच्चे नहीं हो, आप जानते हो। 2022, 23, 24 आप एक बार देखना, 12 से 13 क्वेश्चन ऐसे होते हैं स्टैंडर्ड, इतने ईजी क्वेश्चन होते हैं ना कि मतलब आप अभी घर पे करो तो कर दोगे आराम से, लेकिन एग्जाम हॉल में नहीं कर पाओगे। रीज़न वो यही कि ना कंफ्यूज हो जाता हो कि ये है कि नहीं है। तो बस उसी चीज़ को टेस्ट कराना है, एब्सोल्यूट नॉलेज आपकी बूस्ट करानी। 2024 जैसा अगर पेपर आ गया 25 में, जिसमें जीएस बड़ी एब्सर्ड थी, तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि इंग्लिश इजी थी, जीएस एब्सर्ड थी, स्टिल 12-13 क्वेश्चन डुएबल थे और लोगों ने करे हैं, उनका एग्जाम क्लियर हुआ है। ये मेरी बॉटम लाइन है। लोग कह रहे हैं कि मैं प्रीवियस ईयर को ही पे फोकस कर रहा हूँ। मैं प्रीवियस ईयर पे फोकस तो कर ही रहा हूँ, उसके साथ साथ लूसेंट जो बेसिक क्वेश्चन है ना, उन पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। बेसिक समझते हो, जो मॉडर्न हिस्ट्री मान लो, जो पूरी टाइमलाइन है जब से 1793 से लेकर इधर 1947 तक,
ठीक है, ये पूरी टाइमलाइन पे जो स्टैंडर्ड फैक्चुअल क्वेश्चन है ना, ये क्यों गलत कर रहे हो भाई? क्रिप्स मिशन कब आया, पूना पैक्ट कब हुआ, गांधी रूइन पैक्ट कब हुआ? ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है यार, इसको स्टैंडर्ड क्वेश्चन बोलते हैं। ये प्रीवियस ईयर नहीं है, ये स्टैंडर्ड है। एटलीस्ट आपको ये फैक्चुअल क्वेश्चन याद होनी चाहिए, उन्हीं चीज़ का यहाँ पर टेस्ट होगा, बस दैट्स ऑल। टाइम लिमिट इसमें कोई भी नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंगली 10 मिनट 15 मिनट जो लोगे, ज़्यादा टाइम लगता नहीं 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में, आप ले सकते हो आराम से। आपसे क्लिक करके मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। आगे मैं बता देता हूँ, यहाँ पर जाएंगे आप लोग, मॉक टेस्ट मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर पेपर जो है इन फ्यूचर में अपलोड कर दूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। सो ये थी मॉक टेस्ट की डिटेल्स। अब आगे हम लोग वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। ऑलराइट, तो आई होप कि आपने समझ लिया होगा कैसे मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, और बहुत ही थोड़ा समय लगेगा। जितना ज़्यादा आप मॉक टेस्ट लगाते जाओगे, मैं कोशिश करूंगा सारे एक साथ अपलोड करा दूं, उतना ही ज़्यादा आपका ना एब्सोल्यूट नॉलेज मजबूत होती चली जाएगी। क्योंकि वही मैटर करेगी एग्जाम में यार, क्योंकि स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं, हम लोग फिर जोश जोश में उसको गलत कर देते हैं। जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। ओह, आई गेस ये पॉज हो गया था। ठीक है, तो एब्सोल्यूट नॉलेज आपकी वहां से स्ट्रांग हो जाएगी। चलिए फटाफट से स्टार्टिंग से एक बार मैं आपको बता देता हूँ। पोस्ट फेज की कुछ मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट अटैच कर दिए हैं, मतलब पोस्ट कोड जो है वो अटैच कर दिए हैं, जो केवल एमटीएस की पोस्ट के लिए। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये 10th पास की पोस्ट है, इसमें क्राइटेरिया मैंने रखी 10th पास होंगी सारी, एक्सपीरियंस वगैरह नहीं चाहिए, और इसमें मिनिमम 5 से ऊपर पोस्ट है। ठीक है, मिनिमम 5 से ऊपर ही पोस्ट वाली अटैच करें, एक दो पोस्ट वाली नहीं करी मैंने इसमें। किसी में 18 है, किसी में 20 है, ऐसे सारी अटैच करिए। आप देख लेना, जाकर उनको अप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो। अगर आपकी रीजनिंग और मैथ्स अगर थोड़ी स्ट्रांग है, तो थोड़ी नहीं बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, बिकॉज इसमें फेस 2 नहीं होता। बाकी जीएस और इंग्लिश तो हम लोग एमटीएस में कर ही रहे हैं। एक ही छोटी चीज आप और देख सकते हैं, अगर थोड़े सा जज्बाती इंसान है या थोड़ा आपको विल पावर स्ट्रांग है, तो आप सोलोली एमटीएस एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं 2025 के लिए, इन 3 महीनों में। इन 3 महीने के लिए अगर मैं बिल्कुल बिल्कुल जोश में अगर बोलूँ, 3 महीने के लिए झोंक दो अगर खुद को एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आप बहुत ही हाईली मोटिवेटेड इंसान है तो। अगर आपको ऐसे है कि नहीं नहीं मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है एमटीएस एग्जाम का या किसी भी एग्जाम का, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल फ्रेशर हूँ एसएससी में, तो आप आराम से फिर और एग्जाम्स भी दे सकते हैं, और सब पे इक्वल फोकस रख सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जो जो इस एग्जाम को साथ में लेके चलेगा उसका नहीं हो पाएगा। मैं एक बात बता रहा हूँ कि अगर चाहें अगर आप ऐसा तो, बिकॉज मैंने 2024 में जब प्रिपेयर कराया था तब भी मैंने ये बात कही थी कि इस एग्जाम को आपको जीना पड़ेगा। यू हैव टू लिव दिस एग्जाम इन एंड आउट। प्यार करना पड़ेगा इस एग्जाम से, तब आप इस एग्जाम को समझोगे। क्योंकि ना, समझ रहे कंपटीशन बहुत हाई है। वो जो और लोग बैठे हैं वो भी बेवकूफ नहीं, 50-60 हजार लोग सिंसियर बंदे हैं देने वाले एग्जाम। और किन किन बैकग्राउंड से वो भी आपको नहीं पता होगा। कुछ फाइनल मेरिट से बाहर है, कोई दूसरे एग्जाम से आ रहे हैं, कोई आरबीआई, कोई आईबीपीएस, अलग अलग एग्जाम के लोग यहाँ पर बैठ रहे हैं। ठीक है, और ये मत सोचना कि आईबीपीएस में रीजनिंग और मैथ्स आती तो वो लोग इसमें क्या करेंगे। वो लोग इंग्लिश और जीएस कवर कर लेंगे। ठीक है, तो उनके लिए कोई चैलेंज नहीं। तो अगर आप चाहो तो सोलोली इस एग्जाम को दे सकते हो। अगर आप फ्रेशर हो बिल्कुल, अगर आपको सीजीएल और सीएचएसएल टीयर 2 का एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप सोलोली इसी के लिए दे दो। क्योंकि अभी देखो सीजीएल और सीएचएसएल की जो है ना वैकेंसीज आएंगी बहुत सारी, 15-18 हजार वैकेंसीज आ जाएंगी। उन 18 हजार आ जाए चाहे 50 हजार आ जाए, उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि सीजीएल का जब टीयर 2 होगा ना, वो होगा मोस्ट प्रोबेबली नवंबर के पहले हफ्ते में। ठीक है, दोनों सीजीएल और सीएचएसएल का। और आपका एमटीएस एग्जाम होगा सितंबर से लेकर चलेगा ये। ठीक है, और बीच में थोड़ा ही वो टाइम होगा, और बहुत हाई चांसेस है अगर आपका टीयर 1 निकल गया सीजीएल सीएचएसएल का, तो आप सारा फोकस लगा दोगे टीयर 2 पर। और इतने कम टाइम में, बिकॉज टीयर 2 को टाइम चाहिए, अभी से टीयर 2 के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, तब जाके आप टीयर 2 में बैठ पाएंगे, सीजीएल में सीएचएसएल में। तो फिर अगेन आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा एमटीएस में। तो मैंने देखा है बहुत सारे लोगों का, मेरे पास कमेंट्स भी आते रहते हैं, आपको देखना, शायद मैं अटैच कर दूंगा अगले वीडियो में कमेंट, कि उस बंदे ने टीयर 2 दिया था और वो ना एमटीएस से फोकस कर पाया ना सीएचएसएल में कर पाया, दोनों जगह से चला गया। तो ये चीज गलती मत करना। अगर फ्रेशर हो तो बिल्कुल सोलोली 3 महीने दे दो। 3 महीने कुछ भी नहीं होते यार, 80-90 दिन होते हैं जिंदगी में। इतने साल इतने महीने खराब करें तो थोड़ा सा अगर एक बार मेरे कहने पर इतना कर सकते हैं, डेडिकेटली प्रिपेयर कर सकते हैं तो कर सकते हैं। हालांकि रिस्क बहुत हाई है, मैं इस बात को बिल्कुल डिस्काउंट नहीं करूंगा कि रिस्क हाई नहीं है, रिस्क बहुत हाई है। और सब लोग ये भी कहते हैं लोग कि लक बेस्ड है, तो मैं ये नहीं मानता कि लक बेस्ड है। हाँ, ऑब्जेक्टिविटी जहाँ पर है, वो जो 12-13 क्वेश्चन जीएस के हैं और जो 22 से 24 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं, यहाँ पर तो ऑब्जेक्टिविटी है ना। ऑब्जेक्टिविटी समझते हो, मतलब यहाँ रैंडमनेस नहीं है, यहाँ लक नहीं काम करेगा, यहाँ मेहनत काम करेगी। तो इनमें अच्छा कर लो तो ऑब्वियस बात है एग्जाम क्लियर कर ले जाओगे। अगर आपको प्रायर एक्सपीरियंस है टीयर 2 देने का, तो फिर दे देना, सीजल भी देना, फिर एमटीएस भी देना, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर एमटीएस का एक्सपीरियंस है आपको 22, 23, 24 का, तो भी दे सकते हो आप, फिर तो एमटीएस ही देना। अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं, बिल्कुल फ्रेशर हो, तो लर्निंग के लिए आप एग्जाम दे सकते हो बाकी। लेकिन सोलोली इस एग्जाम को आपको देना पड़ेगा, क्योंकि अच्छे लोग भी बैठते हैं इस एग्जाम में। और सीजीएल वाले मोस्टली सारे एग्जाम देते हैं, एसएससी के जो बच्चे हैं सारे एग्जाम देते हैं। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि टेलीग्राम में सारा स्टफ मैं अपलोड कर दूंगा, और एक हफ्ते का समय लगेगा। अगला पॉइंट जो है ये 4 पॉइंट ये है इंपॉर्टेंट, ये है रोड मैप आगे का। देखो मैं क्या करूंगा आगे से, जो कॉम्प्लेक्स और कंफ्यूजिंग टॉपिक्स होंगे खास करके इंग्लिश में, जैसे इंग्लिश में टेंसेस में हम लोग देखते हैं सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट,
अगर टेंस में आ गया, कोई एरर आ गया तो कंफ्यूज हो जाते हैं, और ये कंफ्यूजिंग वाले है ही क्वेश्चंस। तो उन टाइप के टॉपिक्स को पढ़ाना, और जीएस के कुछ वास्ट टॉपिक जिनमें ट्रिक्स वगैरह से हम लोग याद कर सकते हैं, तो उनको मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा आपको। और एज पर ये सिचुएशन, जैसा आप बोलेंगे कि कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि इस टॉपिक को थोड़ा टैकल कर लो, तो मैं वो भी आपको कवर करा दूंगा। ये मेरी तरफ से काम हो जाएगा। बाकी जो आपको मैं कंटेंट या टेलीग्राम पे स्टफ जो शेयर करूंगा ना, आप उससे पढ़ लेना, और मैं प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक, हॉट टॉपिक्स भी बता दूंगा कि ये हाई प्रोफाइल टॉपिक्स हैं, इनको याद कर लो। ये सब आज से स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ से लिख दिया है फ्रॉम टुडे, दैट इज 4 जून ऑनवर्ड्स। ठीक है। और आज पहले दिन तो मैंने आपको बता ही दिया, ये मॉक वाली चीज, ये मॉक वाली चीज मैंने आज से लॉन्च कर ही दी है। तो एक छोटी चीज और मैं स्टार्ट कर दूंगा, हर वीकेंड्स पे ना टोटल 12 सेशन रखेंगे हम लोग, हर वीकेंड्स पे आपकी क्वेरीज रिजॉल्व कर दूंगा। क्योंकि ना होता है, जब आप पढ़ेंगे कुछ गलतियां भी करेंगे, जीएस में आप बोलेंगे कि मैं ऐसे ऐसे करता हूँ, फिर भी क्वेश्चन गलत होते हैं, इंग्लिश में कोई इशू होगा, तो क्वेरीज रिजॉल्व करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज सारी मेहनत एक तरीके से ना उतनी कारगर नहीं होगी। तो वीकेंड्स पे आप सारी क्वेरी मैं आपकी इकट्ठी कर लूंगा, मैं आपको बता दूंगा कि वीडियो में कमेंट कर दो, सारी इकट्ठी करके मैं एक साथ आपको उसमें डाउट क्लियर कर दूंगा। और जिसका रिप्लाई करना रहेगा तो रिप्लाई कर दूंगा, जो होलिस्टिक टॉपिक कवर करने वाला रहेगा उसको मैं कवर भी करा दूंगा। ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि मैं अब आगे से कंटिन्यू करूंगा आने वाले दिनों में। लाइव मॉक सॉल्व करके दिखा दूंगा आपको प्रीवियस ईयर पेपर का मैं। और कोई शोबाजी नहीं, कोई हवाबाजी नहीं, मैं आपको कुछ मेथड्स सिखा दूंगा, जैसे हॉट कीवर्ड का कंसेप्ट है। अब ये मुझे नहीं पता कि पहले से इन्वेंट था कि मैंने इन्वेंट करा है, मुझे नहीं पता, लेकिन हॉट कीवर्ड का कंसेप्ट है और ये काम भी करता है। मतलब मजे की बात, ये काम भी करता है, इसका कोई लॉजिक तो आपको समझ नहीं आएगा कि क्या लॉजिक है, लेकिन ये काम करता है 2023 में, 24 में, और इनफैक्ट 22 में भी काम करा है ये। क्योंकि जब 2024 का पेपर नहीं हुआ था ना, उससे पहले मैंने बताया था कि ये ऐसे ऐसे आपको करना है, और फिर जब 2024 का पेपर हुआ तो बच्चे आके बता रहे कि नहीं 24 में काम कर रहा था। तो फिर मुझे लगा कि नहीं नहीं, ये तो काम करता है, आप इसको सीखने को सीख लो। ठीक है, ये एक्स्ट्रा टिप्स ट्रिक्स, ये टोने टोट के ना एक्स्ट्रा है। अपन लोग पढ़ के तो जा ही रहे हैं, जो स्टैंडर्ड कंटेंट है वो तो पढ़ेंगे ही, ये टोने टोट के भी थोड़े बहुत करके जाएंगे, ताकि थोड़ा सा मतलब अगर मान लो क्वेश्चन आ गया तो एक दो में अगर गेस मारना पड़ जाए तो कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे, जिसको आजकल लोग कहते हैं ना कि कैलकुलेटेड गेस लो, कैलकुलेटेड रिस्क लो, तो वो इन सब चीजों से हम लोग ले सकते हैं। डेली टारगेट्स की मेरे से बात कर रहे थे कि डेली टारगेट्स आप दिया करो। देखो यार, मेरे को सीरियसली समझ नहीं आता कि कोई इंसान किसी और इंसान को कैसे डेली टारगेट दे सकता है। ठीक है, कोई स्टैंडर्ड थोड़ी है यार, कोई ब्लैंकेट स्टेटमेंट थोड़ी है कि आप ऐसे ऐसे करते रहो तो ऐसे पहुंच जाओगे सक्सेस तक। सबका एक सफर अलग होता है, रास्ता अलग होता है, पढ़ने का मेथड अलग होता है। जैसे मैं अपना बताता हूँ, तो मैं ये पॉइंट फॉलो करता हूँ, इट्स अबाउट कंप्लीटिंग द टारगेट एज पर द प्लान। अगर मान लो मैंने 2.5 दिन दिए हैं किसी टॉपिक को कवर करने के लिए, अब उसमें 80-90% भी कवर हो रहा है तो मेरे सफिशियंट है। अब उससे पहले हो रहा तो भी चलेगा, ज़्यादा भी टाइम लग रहा तो भी चलेगा, लेकिन मुझे कवर करना है, तभी मैं हटूँगा, तभी दूसरे टॉपिक में मूव करूँगा। ऐसा नहीं कि अब प्लान में तो ये था कि 2.5 घंटे पढ़ना है या फिर 2.5 दिन में कवर करना है, फिर अगले दिन से ये करना है, तो उसको छोड़ दो जहाँ तक हो गया, ऐसे नहीं। तो सबकी टेक्निक अलग-अलग हो सकती है। आप पार्किंसन लॉ का यूज़ कर सकते हो, मैं आपको समझा देता हूँ। ये आपने देखा होगा आजकल यूट्यूब पे बहुत चल रहा है, लेकिन बहुत पुराना लॉ है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ होता है। इसमें ये होता है कि मान लो अगर मैं 5 दिन आपको दूँ, कोई काम को करने के लिए, ठीक है? तो आप उस काम को कर दोगे। फिर मैं बोलूँ कि 6 दिन में कर दो, तो आप फिर 6 दिन में करोगे। 7 दिन बोलूँ तो 7 दिन में करोगे। तो कहने का मतलब है टाइम बढ़ता जाएगा तो काम भी काम उतना ही है, लेकिन अगर टाइम बढ़ा दोगे तो उतने ही टाइम में वो होगा। मतलब वर्क विल एक्सपेंड टू द गिवन टाइम, काम बढ़ता जाएगा अपने आप। काम तो उतना ही है, लेकिन वो ऐसे फैलता जाएगा। ठीक है, आपको कोई चीज़ समेट के रखनी है तो समेटने में भी उतना समय फैलती जाएगी चीज़। उस तरीके से कहने का मतलब ये है। तो जो इसका उल्टा है ना, वो हम लोग अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप टाइम कर दो कम, 5 दिन था 4 दिन कर दो, फिर 4 दिन में भी काम होके दिखा देगा अपने आप। तो ये है पार्किंसन का लॉ, कहता है ये मेंटल साइकी से रिलेटेड है, तो आप इसको चाहो तो यूज़ कर सकते हो। और रिवर्स प्लानिंग, ये भी एक टेक्निक है, इसको यूज़ करो। मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। मान लो आपको लास्ट डे पता है कि इस दिन एग्ज़ाम है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता है कि मेरा अ, ट्वेंट 20 सितंबर को एग्ज़ाम है, ठीक है? अब आपको दिन तो पता है और आज का दिन पता है आपको 4th ऑफ जून है, ठीक है? तो आप पीछे से देखो कि 20 सितंबर को एग्ज़ाम है, तो 19 सितंबर को मैं क्या कर रहा हूँगा? मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ अपने नोट से, ठीक है? उससे पहले क्या करूँगा? उससे पहले भी रिवाइज़ करूँगा। मतलब 1 हफ्ते पहले तक तो मैं रिवाइज़ करूँगा। ठीक है। फिर उसके 4 दिन पहले तक क्या करूँगा? उससे पहले मैं मॉक टेस्ट की रिवीज़न करूँगा, जो मैंने मॉक टेस्ट दिए, उनमें जो गलतियाँ करी वो रिवाइज़ करूँगा, ठीक है। यहाँ मैं नोट्स रिवाइज़ करूँगा, यहाँ मॉक मॉक रिवाइज़ करूँगा। फिर ऐसे मतलब समझ रहे हो, पीछे-पीछे से प्लानिंग करो, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आज के दिन क्या करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है। बिकॉज़ आगे टाइम बचेगा ना 1 डेढ़ 2 महीने का। फिर आपको टाइम बचेगा, अच्छा इसमें जो है मुझे अपना कोर तैयार करना है, स्टैटिक पार्ट को याद करना शुरू करना है, क्रैम करना है, मेमोराइज़ करना शुरू करना है। तो ऐसे रिवर्स प्लानिंग करो, फिर यहाँ से टारगेट बनाओ। पहले रिवर्स को प्लान करो, फिर डेली टारगेट बना के फिर फर्दर मूव करो, पार्किंसन लॉ को मद्देनज़र में रखते हुए। तो ये था पूरा प्लान, जो कि आगे चल के रहने वाला है। मतलब ये सब चीज़ें मैं कवर करा दूँगा, और आपको जो करना है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे-धीरे ग्रेजुअली समझ आती चली जाएँगी। मॉक टेस्ट जाना और जाकर आप लोग इसको अटेम्प्ट ज़रूर कर लेना, ताकि देखो कि आप आज कहाँ स्टैंड कर रहे हो। क्या सच में आपको एब्सोल्यूट नॉलेज है कि नहीं? और बाकी ये पोस्ट कोड है, मेंशन है यहाँ पर, चाहो तो इनमें अप्लाई कर लेना। आई होप आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। टेलीग्राम ग्रुप भी आप लोग जॉइन कर सकते हैं। कोई डाउट हो आप लोग बेझिझक बता देना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।